बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नाजरीन। आज मैं कुछ ऐसी बातें पेश करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और दिल धड़कने लगेगा और इस बात का एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी प्यारी बहनों, क्या आप जानती हैं कि कुछ औरतें रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी? यह सुनकर हैरानी हो रही होगी, मगर यह हकीकत है। कुछ औरतें दिन भर भूख प्यासी रहेंगी, नमाज भी पढ़ें, कुरान की तिलावत भी करेंगी, मगर उनके आमाल उन्हें जन्नत के दरवाजे से दूर कर देंगे। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि वह कौन सी औरतें हैं जिनके गुनाह उनके रोजे और इबादत को जाय कर देते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह पैगाम हर मुसलमान बहन के लिए बहुत जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग इबादत गुजार होने के बावजूद जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वह कौन सी औरतें हैं जो रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रू रहेंगी। मेरी प्यारी बहनों, क्या आपको मालूम है कि रोजा रखने के बावजूद भी कुछ औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी? यह सुनकर हैरत हो रही होगी, मगर यह हकीकत है। कुछ औरतें सहरी करेंगी, रोजा रखेंगी, इफ्तारी करेंगी, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जा सकेंगी। वह दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करेंगी, मगर उनके आमाल उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देंगे। यह वह औरतें होंगी जो रमजान में इबादत तो करेंगी, मगर वह यह 5 गुनाह बड़े शौक से करती होंगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्या आखिर वह कौन से 5 गुनाह हैं जिनके करने से कुछ औरतें रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। हैरत की बात है, रोजा भी रखेंगी, नमाज भी पढ़ें, लेकिन जब क़यामत के दिन हिसाबो किताब होगा तो उनके नामे आमाल में नेकियों के बजाय गुनाहों का वजन ज्यादा होगा। मेरे नब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ लोग जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ पाएंगे। जन्नत में जाना तो दूर की बात सोचे, वह कैसे बदनसीब होंगे जिनके लिए रमजान भी बख्श का जरिया ना बन सका, जो अपने ही आमाल की कैदी बनकर रह जाएंगे, जो दिन भर भूख प्यासी रहे मगर फिर भी रहमत से महरूम हो गई। इसकी वजह यह है कि वह कुछ ऐसे गुनाह करती हैं जो उनकी नेकियों को जलाकर राख कर देते हैं। यह वह औरतें होंगी जो रमजान में इबादत भी करेंगी, नमाज भी पढ़ें, कुरान भी पढ़ें, मगर फिर भी जहन्नम में जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, उनका रोजा कबूल नहीं होगा, उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि वह 5 गुनाह बड़े शौक से करती हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर वह कौन से गुनाह हैं जो आपकी नमाज, आपकी दुआएं और आपके रोजे सब जाय कर देते हैं, और वह कौन सी औरतें हैं जो रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। नंबर 1, बद अखलाक औरतें। वह औरतें जो दूसरों से बदतमीजी से पेश आती हैं, जुबान से किसी को तकलीफ देती हैं और नर्म लहजे में बात नहीं करती। यही वजह है कि उनका रोजा कबूल नहीं होता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वह है जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत का जिक्र किया गया जो दिन भर रोजा रखती थी और रात भर इबादत में गुजारती थी, लेकिन वह अपनी न से पड़ोसियों को तकलीफ देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह औरत जहन्नम में जाएगी। यह सुनकर साहब किराम हैरान हो गए, क्योंकि वह औरत इबादत गुजार थी, मगर उसके बद अखलाक रवैये ने उसकी तमाम नेकियां बर्बाद कर दी। इस वाक़ से हमें यह सबक मिलता है कि सिर्फ इबादत काफ़ी नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक भी ज़रूरी हैं। अगर कोई औरत बद अखलाक हो, लोगों से बदतमीज़ी करे, दूसरों को तकलीफ दे, तो उसके रोज़े और इबादत बेकार हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अच्छे अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नंबर 2, शौहर की नाशक करने वाली औरत। यह वह औरतें हैं जो अपने शौहर की नाशक करते हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं और उनके हुकूक को पूरा नहीं करती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस औरत की नमाज और रोज़ा कबूल नहीं करता जो अपने शौहर की नाफरमानी करती है, जब तक कि वह राजी ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जहन्नम दिखाए गए तो मैंने देखा कि इसमें ज्यादा तादाद औरतों की थी। साहबा इकराम ने हैरत से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अपने शौहर की नाश शुक्री करती हैं और एहसान फरामोश होती हैं। अगर तुम इनमें से किसी के साथ पूरी जिंदगी एहसान करते रहो और एक बार कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ कह दो, तो फौरन कहती है कि तुमने मेरे साथ कभी भलाई नहीं की। यह हदीस हमें सिखाती है कि शौहर की निमत को मामूली ना समझे, शुक्र अदा करें और छोटी छोटी बातों पर नाशक ना करें।
क्योंकि नाशुक्री की आदत आखिरत में नुकसान का बायस बन सकती है। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार और साबिर बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नंबर 3, बेपर्दा और फैशन परस्त औरत। यह वह औरतें हैं जो बेपर्दागी करती हैं। फैशन की दौर में हुदू गिरो खूबसूरत और अमीर थी। वह हमेशा कीमती लिबास पहनती थी, जदीद फैशन करती और बेपर्दा बाजारों में घूमती रहती। जब भी उसे पर्दे की नसीहत की जाती वह कहती, यह तो पुराने जमाने की बातें हैं, आज की दुनिया में पर्दा जरूरी नहीं। एक दिन वह किसी तकरीब में जाने के लिए निकली, जहां उसने हद से ज्यादा फैशन किया और खुशबू लगाकर निकली। रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वह मौका पर ही दम तोड़ गई। लोगों ने देखा कि उसके जिस्म पर जो कपड़े थे वह खून और मिट्टी से खराब हो चुके थे, और वही फैशन जो उसके लिए इज्जत का बायस समझा जाता था, उसकी बेबसी की निशानी बन चुका था। यह वाकया हमें सिखाता है कि दुनिया की चमक दमक आर्जी है और अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह ताला मेरी माँ और बहनों को पर्दे की अहमियत समझने और आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नंबर 4, वालदैन की नाफरमानी करने वाली औरत। यह वह औरतें हैं जो अपने वालदैन की इज्जत नहीं करती और उनके हुक्म को नज़रअंदाज करती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और वालदैन के साथ एहसान करो। अगर उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके सामने उफ तक ना कहो। वालदैन की नाफरमानी करने वाली औरत इबरतनाक अंजाम। एक औरत अपने शौहर और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, मगर उसमें एक बड़ी खामी थी। वह अपने वालदैन की नाफरमान थी। जब भी उसकी माँ या बाप उसे किसी बात की नसीहत करते, वह बदतमीजी से जवाब देती और कहती, अब मैं शादीशुदा हूं, मेरी अपनी जिंदगी है, मुझे आपकी नसीहत की जरूरत नहीं। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ उसके घर आई, मगर उसने दरवाजे पर ही कह दिया, आप बार बार मेरे घर क्यों आती हैं? मुझे अपने ससुराल में शर्मिंदा मत करें। माँ आंसू बहाती हुई वापस चली गई। कुछ अरसे बाद उस औरत के अपने हालात बिगड़ने लगे। उसके शौहर का कारोबार ठप हो गया, बच्चे नाफरमान हो गए और घर में हर वक्त झगड़े रहने लगे। जब उसने एक आलिम दीन से मशवरा लिया तो उन्होंने कहा कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाला कभी कामयाब नहीं होता, जाकर अपनी माँ से माफ़ी मांगो। जब वह अपनी माँ के पास पहुंची तो मालूम हुआ कि वह दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अब वह जितना भी रोए और माफ़ी मांगना चाहे, मगर बहुत देर हो चुकी थी। यह वाकया हमें सिखाता है कि वालदैन की नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप की इज्जत और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नंबर 5, दूसरों की बुराई और गीबत करने वाली औरतें। यह वह औरतें हैं जो दूसरों की बुराइयां करती हैं, उनके ऐब तलाश करती हैं और गीबत करती रहती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और किसी की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? नहीं, तुम्हें यह गवारा नहीं। एक औरत को दूसरों की बुराइयां करने, उनके ऐब तलाश करने और चुगली खाने की आदत थी। वह जब भी किसी महफिल में बैठती, किसी न किसी की बुराई करना शुरू कर देती। कभी किसी के लिबास का मजाक उड़ाती, कभी किसी के घर की कमियों पर हंसती और कभी किसी की खानदानी बातें उछालती। लोग उससे तंग आ चुके थे, मगर कोई उसके सामने कुछ नहीं कहता था। एक दिन वह बाजार गई तो वहां एक पुराने जानने वाली औरत मिली। वह सलाम दुआ के बाद कहने लगी, तुम्हें मालूम है, फला औरत के शौहर की नौकरी चली गई और फुला का घर टूटने वाला है। यह सुनकर वह औरत कहने लगी, बहन, तुम दूसरों की बुराइयों में इतनी मसरूफ हो, कभी अपने बारे में भी सोचा है? यह सुनकर वह गुस्से में चल दी। मगर चंद दिन बाद ही अल्लाह की कुदरत का एक मंजर सामने आया। उसका अपना शौहर एक बड़े नुकसान में पड़ गया। घर में फाके होने लगे और जिसकी वह बुराइयां करती थीं, वही लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। जब उसने एक आलिम से पूछा कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा, जो दूसरों की इज्जत उछलता है, अल्लाह उसकी इज्जत खाक में मिला देता है। यह सुनकर वह तौबा तायब हुई, मगर उसकी जिंदगी में जो बिगड़ आ चुका था, उसे सुधारने में बहुत देर लग गई। ये वाकया हमें सिखाता है कि दूसरों की बुराइयां करने से पहले हमें अपने ऐब देखनी चाहिए। अल्लाह हमें गीबत और चुगली से महफूज रखे। आमीन। मेरी प्यारी बहनों, रमजान के बाप कौक से करती है। रमजान की तैयारी करो, अपने अमाल को दुरुस्त करो, अपने दिल से बुग़्ज़, हसद, कीना सब कुछ निकाल दो, पक्की सच्ची तौबा करो और अल्लाह के हुजूर झुक जाओ। अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचने और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को हिदायत की रोशनी अता करें और हमें रमजान की बरकतों से महरूम ना करें।
नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।